हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल होने वाला है। वैसे लोग इसको नॉर्मल करके रखते हैं लेकिन नॉर्मल नहीं है ये। प्रोक्रेस्टिनेशन। अब डेली आप कोई ना कोई काम अब डेली आप कोई ना कोई काम अपने लिए असाइन करके रखते हो कि तुम्हें मार्केट जाना है, तुम्हें स्कूल का काम करना है, या तुम्हें कुछ और कोई एक्टिविटी करनी है। वो सब है। लेकिन होता क्या है उसका उल्टा। तुम जब भी ये काम करने जा रहे हो, एज एग्जाम्पल लेते हैं कि तुम फोन चला रहे हो और तुम्हें याद आता है कि एकदम से तुम्हारे माइंड में क्लिक होता है कि तुम्हें ये वर्क करना है, तुमने इस समय पे ये काम असाइन किया था, तुम्हें ये वाला वर्क करना है। मगर तुम्हारा प्रोक्रेस्टिनेशन तुम्हें रोक लेता है कि अरे यार, कल कर लेंगे ना, अपने पास तो बहुत टाइम है, अभी फोन ही चला लेता हूँ। सबके साथ होता होगा कोई। भाई ये नॉर्मल बात है, कोई वो नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है बहुत, ये तुम्हें प्रोग्रेस करने में बहुत ज्यादा रोकता है। तुम किसी चीज पे काम करने जाते हो, फिर तुम्हारा दिमाग लगता है कि नहीं यार, बाद में कर लेंगे ना यार, अभी अपन फोन ही चला लेते हैं, या कुछ और काम जो तुम्हें अच्छा खासा एंटरटेनमेंट दे रहा है वो कर लेते हैं। तो मैं 3 पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ जो तुम्हारे प्रोक्रेस्टिनेशन को एकदम अच्छी तरीके से ब्रेक कर देंगे, बिल्कुल खत्म कर देंगे जड़ से। स्टार्ट। देखो, सबसे पहले स्टार्ट कैसे करना है। कोई अगर तुमने वर्क असाइन किया है, उसको ये मत सोचो कि ये बहुत लंबा वर्क तुमने असाइन करके रख लिया कि मुझे यहाँ से ये करना है, ये करना है, ये करना है। जैसे कि एक किसी चीज का एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। किस चीज का एग्जाम्पल लें? अगर तुम्हें डिश बनाना है तो पहले सब्जियां काटनी पड़ेंगी। तुम्हारे अगर किचन से मसाले निकालने पड़ेंगे, एक एक करके सब्जियां कलेक्ट करोगे, फिर बर्तन निकालोगे, फिर तुम छौंका वगैरह वट एवर जो भी करा जाता है तुम वो सब करोगे। फिर उसके बाद तुम धीरे धीरे करके सब्जी बनाना चालू करोगे, फिर उसे उबलने रखोगे, फिर ये करोगे। बहुत ही लंबा प्रोसेस है, आई नो। लेकिन फिर भी हम लोग ये सोचते हैं कि यार इसको एक बार में कर लेंगे। लोग हमेशा क्या करते हैं, अपने दिमाग में जो लिस्ट बनाई है उन लोगों ने काम की, वो बहुत लंबी होती है, जो तुम लोग कर नहीं सकते। तुम्हारा लेवल 1 है अगर किसी काम में करने का, तुम 100 लेवल की तुमने लिस्ट बना के रख ली अपने दिमाग में, और फिर तुम कर नहीं पा रहे हो वो चीज। तो भाई क्या होगा, रिजल्ट क्या मिलेगा तुम्हें? कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तुम्हें लगता है बहुत लेंथी प्रोसेस है, तो इसलिए तुम्हें इसे सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेना है। तुम्हें ये नहीं सोचना कि तुम्हारा इतना लंबा चौड़ा काम है। जैसे तुम्हें कोई डिश कुक करनी है, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, अब तुम्हें सिर्फ सब्जियां काटने का एग्जाम्पल, मैं एज एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसको वो मत करना। कि जैसे सब्जियां काटने का एग्जाम्पल है, तुमने सब्जियां निकाल के काट ली, तुम्हारा काम कंप्लीट हो गया। अब बात ये रहती है, अगर इंसान कोई वर्क स्टार्ट करता है ना, तो उसका मोमेंटम बन जाता है। अब फिर वो एक रिद्म में आ जाता है कि वो करता ही रहेगा, उसे पूरा कंप्लीट करके छोड़ेगा। फिर उसके बाद उसका रेजिस्टेंस लेवल बहुत कम हो जाता है उस चीज से रिलेटेड। लेकिन दिक्कत ये है कि तुम्हें लेकिन इनिशियल स्टार्ट देना पड़ेगा। लेकिन इनिशियल स्टार्ट देने के लिए भी वो एज अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट थोड़ा बहुत चाहिए होता है। हम लोग लेकिन उस चीज की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे वर्क को कंटिन्यू रखना है। अब जो सेकंड चीज है जिस चीज पे तुम्हें ध्यान देना है, वो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस वो है, अगर तुम कोई काम करने जा रहे हो, तुम्हारा दिमाग रोक रहा है वहां जाने से, उसे कहते हैं रेजिस्टेंस। तुम्हें एज अ इन्वायरमेंट बना के रखना है अपने आसपास, जिससे तुम उसमें जैसे कि मोमेंटम में आ जाओ। मतलब तुम्हें अपने आसपास, अगर तुम स्कूल का एग्जाम्पल लो, तुम एज अ स्टूडेंट हो, तुम्हें आसपास अपनी बुक्स रखनी है। तुम अगर बुक्स को साइड में हटा के रखोगे, तुम्हारा जो टेबल है, तुम्हारा जो वर्किंग टेबल है, वो बिल्कुल खाली रहेगा, तुम पढ़ना स्टार्ट नहीं करोगे। तो तुम्हें बुक्स को सामने रखना है, जिससे एटलीस्ट एक मोमेंटम, एक इनिशियल स्टार्ट जो तुम्हें मिलेगा ना, वो तुम्हारे रेजिस्टेंस को कम कर देगा। समझे? और फिर ये रेजिस्टेंस ओवरऑल कम रहेगा, क्यों? क्योंकि थर्ड स्टेप जो मैं बताने जा रहा हूँ, उससे तुम्हारे रेजिस्टेंस को बिल्कुल एकदम एट लोएस्ट पॉइंट पे ले जाएगा। तुम्हें क्या करना है, वर्क को ऑर्गेनाइज करके रखना है। जैसे हमने अभी बात करी, ऑर्गेनाइजेशन से क्या होता है, तुम्हारा वर्क, तुम्हारा रेजिस्टेंस लेवल बिल्कुल कम हो जाता है। तुम्हें अपने वर्क को एक-एक करके असाइन करना है। ऐसा नहीं टॉप मैक्स लेवल पे तुम्हें ये वर्क बिल्कुल कंप्लीट करना है, नहीं। थोड़ा-थोड़ा सेगमेंट में कंप्लीट करना है। अपने आस-पास वही एनवायरनमेंट बना के रखना है जिसमें तुम्हें वर्क करना है। ये नहीं कि तुमने बिल्कुल साफ-सुथरा करके रख दिया, तुम्हें मतलब साफ-सुथरे का मतलब कि तुम्हें बिल्कुल वर्क करने वाला एनवायरनमेंट नहीं है तुम्हारा। तुम्हें जैसे कि तुम बेड पे पड़े हो, उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें एटलीस्ट एक ऐसा एनवायरनमेंट में बैठना है जहां से तुम्हें एक आउटपुट मिलने की उम्मीद हो। तुम खुद सोचो, अगर तुम बेड पे पड़े हुए हो तो तुम्हें क्या आउटपुट मिलने वाला है? वहां से नहीं मिलने वाला है। तुम अपने वर्किंग टेबल पे आके बैठोगे, तो तुम एटलीस्ट स्टार्ट तो करोगे पढ़ना। फोन को दूर रखना ऑब्वियसली,
तुम वर्क अगर टेबल पे बैठे हो तो तुम स्टार्ट करने लग जाओगे। एक पन्ना पढ़ा तुमने, दो पन्ना, अगर तुमने फिर अब वही बात आ गई, अगर तुमने स्टार्ट कर दिया तो मोमेंटम में आ जाओगे, मोमेंटम आ गया फिर तुम उसको खत्म कर ही दोगे भाई। इनिशियल भाई वो एक ह्यूमन नेचर है कि अगर इंसान के पास इनिशियल स्टार्ट मिल गया तो वो अपने वर्क को खत्म करके ही रखता है। थर्ड थिंग जो आ जाती है ना, वो आ जाती है एटलीस्ट वर्क अपॉन योरसेल्फ। थोड़ा बहुत वर्क करोगे ना अपनी फिजिक के ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर, तो तुम्हें लगेगा कि यार मैं ये सब फालतू चीजों के लिए नहीं बना हूँ। मेरे को ऑब्वियसली मेरे को ज्यादा प्रायोरिटी मेरी किसी और चीज से रिलेटेड है, तो मुझे इन सब चीजों में ध्यान नहीं देना है, फालतू चीजों में ध्यान नहीं देना है, रील्स वगैरह स्क्रोलिंग वट एवर जो भी तुम्हें बेकार काम लगते हैं उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। तो ये रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में चेंज लाने के लिए। एटलीस्ट जिस पोजीशन में हो उसमें स्टार्टिंग पुश जो चाहिए होता है ना इंसान को, वो सब लाने के लिए ये तो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चीज़ों को अच्छे से फॉलो करोगे तो आई कैन मेक श्योर दैट तुम चेंज कर पाओगे। तब तक के लिए अगर वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।